Hello friend, in this video I am going to discuss about Election Commission of India. In Indian Constitution, Election Commission of India included Part 15 and Article 324 to 329. So, Election Commission of India is a constitutional body. Uh, Article 324 से 329 61st Constitutional Amendment Act. Electronic voting machine EVM. Votes are done three types: valid, invalid, and nota. None of the above. Okay. So, as per the Article 324 of the Constitution of India, the superintendence, direction, and control of election to the Parliament, state legislatures, the office of the President of India, and the office of the Vice President of India is vested in the Election Commission of India. Election to local bodies do not come under the purview of Election Commission of India. तो इलेक्शन ऑफ कमीशन जो वोटिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लोकसभा और राज्यसभा की वोटिंग होती है। जो स्मॉल इलेक्शंस होते हैं उसके, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के लिए तीन तरह की बॉडीज होती हैं। सीईसी होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है एसईसी बोलते हैं, फिर लोकल बॉडीज भी होती हैं जो लोकल लेवल पे, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपालिटी, तो उसका वोटिंग उसके बेसिस पे होता है। बाकी जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा की वोटिंग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, एसईसी कमीशन इसको कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और भी जो स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं वो एसईसी कराता है। छोटे लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, तो हायरार्की देखते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो जो इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ लोकसभा, तो उसमें जो जनता, अभी जो प्रेजेंट में इलेक्शन है 2024 का, तो ये लोकसभा का 18th इलेक्शन है। 18वीं मतलब 18th लोकसभा इलेक्शन है ये। तो इसमें क्या होगा कि सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी इसमें, और यहाँ से वो जो लीडर होगा वो इलेक्ट होगा। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन पहले अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे एमपीज एमएलएस को चुनते हैं, और वो एमएलएस और एमपी का प्रोपोर्शनल वोटिंग होता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, जबकि पार्लियामेंट्री में जो एमपीज होते हैं उनका इलेक्शन, या फिर कहें कि प्राइम मिनिस्टर का तो इलेक्शन नहीं होता, लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है फिर बाद में। तो वो जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, जिसमें सिटीजन जो होते हैं नागरिक, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। दो तरह का इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनके द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया, एमएलएस विधायक जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, विधान परिषद, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। India is the federal parliamentary democratic republic in which the honorable president is the head of country and the honorable prime minister is the head of government. तो पूरे कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो पूरा गवर्नमेंट का हेड होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी, जनरल और स्पेशल, तीन टाइप के इलेक्शन होते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में क्या होता है, इट डिटरमाइंस इफ द कैंडिडेट विल रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी में बेसिकली
determines its candidate will represent a political party during the general election. तो जनरल इलेक्शन में जो कैंडिडेट होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। जनरल इलेक्शन क्या होता है? नेशन वाइड इलेक्शन टू इलेक्ट प्रेसिडेंट और अदर पॉलिटिकल ऑफिस। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो गया जनरल इलेक्शन हो जाएगा। स्पेशल इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन विच आर कॉल्ड एट एनी टाइम टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस विच में इंक्लूड फिलिंग एन अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी इन एन इलेक्टरल ऑफिस। तो ये एक तरह का स्पेशल इलेक्शन होता है जिसमें वैकेंसी जैसे वैकेंट होता है उसमें इलेक्शन होता है उसका। अगर कोई वैकेंट है जैसे इमरजेंसी पीरियड में कह सकते हैं तो वो स्पेशल इलेक्शन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया: एग्जीक्यूटिव जिसमें कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आ गए, यूनियन लेजिस्लेचर लोकसभा राज्यसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल बॉडीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत। तो फीचर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तो मैंने पूरा नहीं किया है। इसमें फीचर्स में कुछ इंक्लूड ये करना है कि जैसे कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन हो गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है। इलेक्शन कमिश्नर, तो पहला इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पहला इलेक्शन कंडक्ट हुआ था 1951 to 52 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। First election conducted in India during 1920 to elect the member of Imperial Legislative Council and Provincial Council। तो ब्रिटिशर्स के समय में जो पहला इलेक्शन होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है एंड प्रोविंशियल जो क्षेत्र वाले होते हैं। इंपीरियल एक तरीके से बड़े लेवल पे कह सकते हैं, प्रोविंशियल छोटे क्षेत्र में कह सकते हैं। फर्स्ट चेयरमैन सुकुमार सेन IAS ऑफिसर वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 21 मार्च से 1950 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन। प्रेजेंट चेयरमैन श्री राजीव कुमार इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सितंबर 20 से मई 2022। तो प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो श्री राजीव कुमार, पहले चेयरमैन सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन का जो जिक्र है आर्टिकल 324 से 329 में है और 1950 में इसका गठन हुआ था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowered to conduct free and fair election in India. The ECI is headed by Chief Election Commissioner and consists of two other। तो जो पूरा कमीशन होता है इलेक्शन कमीशन उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। प्रेजेंट टाइम जो लोकसभा का जो चुनाव है 18th लोकसभा का चुनाव है 2024 जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है टुडे। कमिश्नर्स इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ज्वाइन द इलेक्शन कमिश्नर इन ECI ऑन। तो ये इलेक्शन कमीशन को कब ज्वाइन करते हैं? 15 मार्च 2024 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, we all know that the Constitution of India has established a permanent and independent body to ensure free and fair election। कोई चोरी वोरी ना हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए एक बॉडी अलग से बनाई गई है जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। and fair election in the country known as the election commission. The commission is responsible for holding Lok Sabha election of India जो सेंट्रल लेवल पे होता है। Superintendence direction and control of election to be vested in election commission। तो ये कुछ फीचर्स है जो हमने बात किया था पहले। So the first point is that the superintendence direction and control of the preparation of electoral rolls for the conduct of all elections to parliament and the legislature is every state of the election। तो बेसिकली उसके फीचर्स के बारे में बात हुई है जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस भी किया है। बाकी इसको नोट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम थिंग है इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 324 Clause A, the superintendence direction and control of preparation of the electoral rolls for and the conduct of all election to parliament and the legislature
of every state, and the election to the office of president and vice president held under the constitution shall be vested in the election commission. तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। ये तो दूसरे स्लाइड का पार्ट था। तो